आप सबको जैनसी की वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉटर ऑफ द माइटी लॉर्ड, जहां मैं आपको बाइबल की नई नई कहानियां और उनसे मिलने वाली शिक्षा के बारे में बताने वाली हूं। आज हम लोग बात करेंगे धरती की रचना के बारे में, जिसका उल्लेख हमें बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 2 में मिलता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली सब वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। सो प्यारे दोस्तों, हमारी धरती किसी भी बॉम्ब धमाके के कारण नहीं बनी है और ना ही हमारे पूर्वज बंदर थे। हमें खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, जिसके कारण को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उत्पत्ति 1 में लिखा है, आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उस समय धरती बिना किसी रूप के और बेडौल थी। गहरे समुद्र की सतह के ऊपर अंधेरा था। परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने कहा, रोशनी हो जाए, तो यह हो गया। परमेश्वर को ये अच्छा लगा। उन्होंने रोशनी को अंधेरे से अलग कर दिया। परमेश्वर ने रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात। तब शाम हुई और सुबह आई, जो पहला दिन था। परमेश्वर ने कहा, पानियों में एक दूरी हो जाए जो पानियों को अलग करे, तो ये हो गया। इस तरह परमेश्वर ने ये दूरी पैदा की और इसके द्वारा उन्होंने नीचे के और ऊपर के पानियों को अलग किया। परमेश्वर ने इस दूरी को आकाश कहा। तब शाम हुई और सुबह आई, जो दूसरा दिन था। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे के पानी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ताकि सूखी जमीन दिखे, तो यह हो गया। परमेश्वर ने सूखी जमीन को पृथ्वी कहा और एक जगह इकट्ठे हो गए पानियों को समुंदर कहा। परमेश्वर ने यह देखा तो उन्हें अच्छा लगा। परमेश्वर ने कहा, धरती के ऊपर घास, सागपत और फलदार वृक्ष पैदा हो, जो अपनी किस्म के अनुसार धरती के ऊपर फलदार हो, तो यह हो गया। सो धरती ने घास, सागपत और फलदार वृक्ष जो अपनी अपनी किस्म के अनुसार अपना अपना बीज पैदा करते हैं, पैदा किए। परमेश्वर ने यह देखा तो उन्हें ये अच्छा लगा। तब शाम हुई और सुबह आई, जो तीसरा दिन था। परमेश्वर ने कहा, आकाश के बीच दो ज्योति हो, जो दिन को रात से अलग करे, और जो चिन्ह मौसम, दिनों और सालों का आधार हो। यह ज्योत आकाश में चमके कि धरती के ऊपर रोशनी हो, तो ये हो गया। सो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योत बनाई, बड़ी दिन के ऊपर राज करने के लिए और छोटी रात के ऊपर राज करने के लिए। उन्होंने इनके साथ में तारे भी बनाए। तब परमेश्वर ने इन दोनों ज्योत को आकाश में रखा कि ये धरती के ऊपर अर्थात दिन और रात के ऊपर राज करें और रोशनी को अंधेरे से अलग करें। परमेश्वर ने यह देखा तो यह उनको अच्छा लगा। तब शाम हुई और सुबह आई, जो चौथा दिन था। परमेश्वर ने कहा कि पानी जिंदा प्राणियां मीन्स जीवित प्राणियों से भर जाए और धरती के ऊपर आकाश की ऊंचाइयों पर पंछी उड़े, तो यह हो गया। सो परमेश्वर ने बड़े बड़े समुद्री जीवों और प्राणियों, पानी में रहने वाले प्राणियों और उनकी नस्लों को उनके अनुसार पैदा किया। सो उन्होंने पंखों वाले हर प्रकार के पक्षियों को भी उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उन्हें यह कह के आशीष दी, बढ़ो, फूलो और समंदर के सब पानियों को भर दो और पक्षी धरती के ऊपर गिनती में बढ़े। तब शाम हुई और सुबह आई, जो पांचवा दिन था। परमेश्वर ने कहा, धरती के ऊपर हर प्रकार के पशु, पेट के बाहर चलने वाले जीव और जंगली जानवर पैदा हो जाए, तो यह हो गया। सो परमेश्वर ने हर प्रकार के धरती के ऊपर रहने वाले जंगली जानवर, पशु और पेट के बाहर चलने वाले जीव पैदा किए। उन्होंने यह देखा तो उन्हें ये अच्छा लगा।
अंत में परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाएंगे। तब मनुष्य धरती और समुद्र की मछलियों, हवा के पंछियों, पशुओं और पेट के बाहर चलने वाले सब जीवों के ऊपर राज करेगा। जब प्रभु परमेश्वर ने सृष्टि रची, तो उस समय धरती के ऊपर किसी तरह का घास फूस नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने धरती के ऊपर बारिश ही नहीं की थी और ना ही धरती को जोतने वाला कोई आदमी था। पर धरती की नीचे की सतह से एक प्रकार की नमी पैदा होती थी, जिसके साथ पूरी धरती सींची जाती थी। प्रभु परमेश्वर ने आदमी को धरती की मिट्टी से रचा और उसकी नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, जिसके साथ आदमी एक जिंदा जीवित प्राणी बन गया। पर प्रभु परमेश्वर ने पूरब के तरफ अदन में एक बाग लगाया और उसमें अपने बनाए हुए उस आदमी को रख दिया। प्रभु परमेश्वर ने आदमी को लेके अदन के बाग में रखा कि वह उसके बाग की और बागबानी की रखवाली करे। परमेश्वर ने उसे यह आज्ञा दी, तू बाग के उस हर वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले और बुरे की पहचान वाले वृक्ष का फल तू मत खा, क्योंकि जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा, उस दिन तू जरूर मर जाएगा। प्रभु परमेश्वर ने कहा, ये अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला रहे। मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा जो ठीक उसी की तरह होगा। प्रभु परमेश्वर ने मिट्टी से सब जंगली जानवर और आकाश के पक्षी रचे। वह उन सब को आदमी के पास लेके आए, कहा कि देखते हैं कि वो उनके क्या क्या नाम रखता है। सो जो जो कह के आदमी ने हर प्राणी को बुलाया, वह ही उस प्राणी का नाम हो गया। इस तरह आदमी ने हर घरेलू पशु, हवा के पक्षी और जंगली जानवर का नाम रखा, पर उन्होंने उनके लिए, आदमी के लिए उसमें कोई साथी नहीं था। प्रभु परमेश्वर ने आदमी के ऊपर एक गूढ़ी अच्छी गूढ़ी नींद भेजी। सो जब आदमी सो गया तो परमेश्वर ने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाल ली और उस पसली की जगह मांस भर दिया। परमेश्वर ने उस पसली से औरत बनाई और उसको आदमी के पास ले आया। इससे आदमी ने कहा, यह मेरी हड्डी है, मेरी अपनी हड्डी, मेरा अपना मांस है। ये नर में से निकली है तो ये नारी कहलाएगी। सो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप के ऊपर आदमी और औरत बनाया। परमेश्वर ने उन्हें यह कह के आशीष दी, बढ़ो, फूलो और सारी धरती को भर दो और इसे अपने अधिकार के नीचे कर लो। तुम समुद्र की मछलियों, हवा के पक्षियों और धरती के ऊपर रह रहे हर प्राणी को अपने अधिकार के नीचे कर लो। मैं तुम्हें हर बीजदार पौधा जो धरती पर मिलता है, हर फलदार वृक्ष मैं तुम्हें भोजन के लिए देता हूँ। हर प्रकार के जंगली जानवर, हवा के पक्षी, पेट के बाहर चलने वाले प्राणियों को मैं हरा साग पत भोजन के लिए देता हूँ। तो ये हो गया। तब परमेश्वर ने अपनी हर रची चीज देखी जो उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। तब शाम हुई और सुबह आई, जो छठा दिन था। सो सब सृष्टि और इसकी चीजों का बनाना समाप्त हो गया। इस तरह परमेश्वर ने अपना काम जो वह कर रहे थे 7वें दिन समाप्त किया और उस दिन उन्होंने अपने सब कामों से शांति पाई। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि इस दिन उन्होंने अपनी सब बनाई हुई रचना के काम से आराम पाया था। सो यह सब सृष्टि के बनाए जाने का वर्णन था। सो प्यारे दोस्तों, इसमें जो आद और अंत की बात की गई है वह अनंत है। आरंभ के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं।
पहले दो वचनों में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये आरंभ मनुष्य के बनाए जाने से 1000 करोड़ साल पहले हुआ। पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और इन दोनों वचनों में करोड़ों साल का अंतर है। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, इससे हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे बेडौल और सुनसान जीवन। जैसे पृथ्वी हमारे जीवन जैसे कि पृथ्वी हमारा जीवन बेडौल और सुनसान था, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन को उजागर किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन को हरा भरा बनाया। जैसे कि पृथ्वी को, वैसे ही हमको भी एक सुंदर सृष्टि बनाया। हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए यीशु मसीह को ज्योति की तरह जीवन में भेजा। जैसा कि यूहन्ना 12 उसकी 46 आयत में लिखा है, मैं संसार की ज्योति बनके संसार में आया हूँ। जो मुझ पर विश्वास करे अंधकार में ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि कोई भी अंधकार में ना रहे, बल्कि एक ऐसा जीवन पाए जो रोशनी से भरा हो। और मेरे दोस्तों, हम ये भी ध्यान दें कि पृथ्वी की रचना के टाइम पर परमेश्वर ने कुछ शब्द बोले और वही होता चला गया। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो जो बोलते हैं वह हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको हर दिन परमेश्वर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों, हम ये भी ध्यान दें कि परमेश्वर ने इंसान की रचना करने से पहले उसके काम आने वाली सब चीज़ों की रचना की, जो हमें ये सिखाता है कि हमारे परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें किस किस वस्तु की ज़रूरत है। और इसलिए तो वचन में लिखा है कि उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहो, दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। सो प्यारे दोस्तों, हम ये भी सीखते हैं कि छठे दिन परमेश्वर ने सब जानवर और मनुष्य को बनाया। जानवर और मनुष्य दोनों एक ही मिट्टी से बने थे, पर परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया था। परमेश्वर ने आदम के अंदर अपनी सांस फूकी, जानवरों के अंदर नहीं, सिर्फ मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, जानवरों को नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जानवरों में आत्मा नहीं होता। इसलिए अगर हम परमेश्वर के आत्मा के बिना जिएंगे तो जानवरों जैसे हो जाएंगे, और परमेश्वर के आत्मा के बिना हम बिल्कुल मिट्टी के समान हैं। परमेश्वर ने हमें दुनिया की सब चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया। ये सिर्फ अधिकार नहीं था, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि और इसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमें सौंप दी, ताकि हम इससे प्यार करें जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, और इसकी देखभाल करें जैसे कि परमेश्वर हमारी करते हैं। अंत में परमेश्वर ने हमें अपने जैसा, अपने स्वरूप पर और अपनी समानता में बनाया। हम परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं। परमेश्वर ने हमें प्यार करने की सामर्थ्य दी, सोचने और महसूस करने की सामर्थ्य दी, ताकि हम उनकी इच्छा को जाने और पूरा करें। आशा करती हूँ कि पृथ्वी की रचना की ये अध्याय आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विश्वास और एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।